अब हर गली हर कोने से उठेगी बहू। साथियों जय भीम जय संविधान। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताना चाहता हूँ प्रज्ञा ठाकुर, जो कि आपको बताना चाहता हूँ प्रज्ञा ठाकुर जो है वो उनका जो जिस तरीके से वो बयान देती हैं, अक्सर करके आपको बताना चाहता हूँ उनके विवादित बयान जो है वो काफी ज्यादा वो चर्चे में रहती हैं। आपको बता दो हाल ही में उनका जेल भी हुआ था, वो जेल के हवा भी मतलब जेल के सलाखों के भी पीछे रह चुकी हैं वो। लेकिन अब आपको बताना चाहता हूं उन्होंने एक बयान क्या दिया है, आप खुद समझ लीजिए, देख लीजिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दो बुरा नहीं लगता, वैश्य को वैश्य कह दो बुरा नहीं लगता, शूद्र को शूद्र कह दो बुरा लग जाता है। कारण क्या है? वो कहती है अपने स्पीच में कि अगर ब्राह्मण को ब्राह्मण कहे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, वैश्य को वैश्य कहे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर को अगर ठाकुर कहे तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर शूद्र को शूद्र कहा जाए तो उसको बहुत दिक्कत होती है। मैं भी मानता हूं, चलिए ठीक है दिक्कत होती है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं किसी को अगर आप शूद्र कहती हैं मैम तो शूद्र कहने से उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शूद्र के साथ जो आप लोग भेदभाव करते हो वो गलत है। अब आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक दलित है वो मंदिर में जाता है तो उसको मंदिर में मत्था नहीं टेकने दिया जाता है। दलित का बच्चा अगर स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो वहां पे उसको पढ़ाई नहीं करने दिया जाता है कि तू दलित है, ये है, नीची कास्ट का है, ऐसे है वैसे। ये जो इस तरीके से जो आप लोग करते हो ना वो गलत है। आप जो शूद्र की बातें कह रहे हो वो एकदम बिल्कुल सही है, शूद्र को शूद्र बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ जो आप लोग जात का लेके जात को जोड़कर और जात के नाम पर जिस तरीके से उसके साथ भेदभाव छुआछूत करते हैं ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि प्रज्ञा ठाकुर जो है वो इनका जो भी जितनी बार इनकी जुबान से जो बयान निकलता है ये काफी ज्यादा ये खतरनाक होता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं जहां पर एक तरफ बीजेपी के लोग कहते हैं कि आप बच्चों का जो है संख्या वो कम करें, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर कहती है कि छात्रियों को चाहिए कि अपने बच्चों को ज्यादा पैदा करें, मतलब 3 से 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो। लेकिन और भी उनका कहना है कि अगर छत्री का जो संख्या अगर वो कम हो जाएगा तो देश की सेवा कौन करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रज्ञा जी, देश की सेवा सिर्फ छत्री ही नहीं करता है। हमारे देश में एक ऐसा ग्रुप है, यहाँ तो लोग चिल्लाते हैं कि आरएसएस है, फलाना ढेकाना, मतलब बहुत सारे ग्रुप हमारे देश के अंदर संगठनों का नाम लेते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं भारत में एक ऐसा संगठन है जहां पर साथियों आपको बता दूं कि जहां पर जात भेद छुआछूत कोई भी चीज नहीं देखा जाता, वो है हमारे देश की आर्मी, वो है हमारे देश के सैनिक। आपको बता दूं कि जब सीमा पे जब कभी भी आप सुने होंगे कि अगर जब दुश्मन की गोली जब आती है ना तो वो ये नहीं देखती कि मुसलमान समाज का हो, कि क्षत्रिय समाज का है, कि वैश्य समाज का है, कि ब्राह्मण समाज का है, कि ये दलित समाज का है, हर किसी के सीने को पार कर देती है। लेकिन आपको बता दूं सबसे बड़े जो आर्मी है वहां पर भेदभाव छुआछूत नहीं देखा जाता। आज अगर हमारा देश सही सलामत है और हम चैन से अगर जी रहे हैं, कहीं पे भी निकल रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, तो हमारे देश की सेनाओं का, जो हमारे देश के जो नौजवान हैं जो दिन रात सरहद पर मेहनत कर रहे हैं, उनकी वजह से है। प्रज्ञा ठाकुर जैसे जो कि ये बीजेपी की सांसद है, इनके जैसे लोगों से सेवा करने से हमारा देश नहीं टिका है। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। जय भीम।